आपको यूट्रस में प्रॉब्लम बताया गया है इनफर्टिलिटी के वर्कअप के दौरान। तो आई टेल यू कि यूट्रस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका क्या निदान है। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF से बोल रहा हूँ। ये जो है यूट्रस, ये अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको पहले मेरे वीडियोस में आपको बताया, ये आपका ट्यूब्स है, ये वजाइना है। बच्चेदानी के मुंह से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है पूरा यूट्रस का है। ये बॉडी बोलते हैं इसको। इसका पार्ट जो है ये आपका फंडस, ये पूरा बॉडी, और ये बच्चेदानी का मुंह को बोलते हैं सर्विक्स। तो ये तीनों मिला के फुल कंप्लीट यूट्रस बनती है। या तो बच्चेदानी के मुंह में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई ट्यूमर है जो प्रिवेंट कर रहा है कि आप स्पर्म्स ऊपर जाए, या फिर उसमें कोई अधीजन्स है, चिपक जाता है रास्ता। जैसे आपको ये बीच का रास्ता अगर आप देखेंगे, दोनों आपस में चिपक गए तो नहीं जाने देता उस चीज़ को। या फिर जन्म से ही कोई प्रॉब्लम है। जन्म से अगर प्रॉब्लम होगा तो वो ट्रैक्ट का एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, फिर वो सर्जिकल करेक्शन लगता है। अब जब आप ऊपर आते हैं तो ये बच्चेदानी है। जो कॉमनेस्ट चीज़ यूट्रस में हो सकती है, और जब खासकर थोड़ा सा एज ज़्यादा होने के बाद, कि बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमनली सुना होगा आप लोगों ने। ट्यूमर्स होती है। ट्यूमर्स मतलब कैंसर नहीं, एनीथिंग एबनॉर्मल इन द बॉडी ग्रोथ इज ट्यूमर। जैसे किसी को मस्सा भी हुआ तो वो भी ट्यूमर। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रॉइड्स जो मसल है, एक्स्ट्रा मसल सेल्स बन जाती हैं, और वो छोटे छोटे गोले, या अगर टाइम पार होते गया, कुछ नहीं कराया या पता ही नहीं चला, तो उस केस में वो बढ़ता जाता है। तो उसको हम लोग फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। फाइब्रॉइड्स बाहर की तरफ भी हो सकती हैं, इस जगह में भी हो सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये आपका फाइब्रॉइड का पोर्शन हो सकता है, ये वाला येलो वाला, या फिर अंदर में भी फाइब्रॉइड हो सकती है। तो ये जो फाइब्रॉइड है, खासकर अंदर वाला, ये प्रॉब्लम करेगा कंसीव करने में आपको, क्योंकि जगह बहुत कम रहती है यहाँ पे। तो ये जगह में अगर उस फाइब्रॉइड है, या फिर एक पॉलिप बोलते हैं हम लोग, जो सिंपल सा एक रिटेंशन सिस्ट, जैसे कि पिंपल हो जाता है वैसा एक रिटेंशन सिस्ट होता है अंदर में, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल पॉलिप बोलते हैं। वो भी अगर साइज़ बड़ा है, मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो वो बड़ा के रूप में आता है। तो वो भी काफ़ी जगह ले लेगा, बिकॉज दिस होल एरिया यूट्रस के अंदर का इन अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इज़ ऑलमोस्ट 3 to 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा जगह है। उसमें अगर 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, या फिर आपको पॉलिप है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं रुकने देगी। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करके उस फाइब्रॉइड को हटा देते हैं, या पॉलिप होता है, पॉलिप को हटा देते हैं। अगर बच्चेदानी में जो फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड अगर काफ़ी बड़ा है तो वो फाइब्रॉइड को निकालना पड़ता है। अगर ये बाहर की तरफ है 3 से 4 सेंटीमीटर, बुक सेज 5 सेंटीमीटर के अंदर है, डोंट डू एनीथिंग, बाहर की तरफ है तो। पर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के पहले इट्स बेटर कि रिमूव कर दें। लेकिन अगर अंदर की तरफ है, जो कि चांस है कि ये बाद में और इधर अंदर, मतलब बच्चे की बेड की तरफ आएगा, ठीक है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में 3 से 4 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स को भी लैप्रोस्कोपी के लिए हम लोग निकाल देते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सर्जरी इज सेम एज अ ओपन सर्जरी, लेकिन लैप्रोस्कोपी से होता है तो शायद ऐसा लगता है कि बहुत ईजी हो गया, ठीक है, तो वो निकाल देते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है कि कुछ जन्म से प्रॉब्लम होते हैं जो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जन्म से अगर आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बीच में ही एक पर्दा है। नॉर्मली जब यूट्रस बनता है ना, जब बच्चा बनता है अपनी माँ के कोख में, एक लड़की, तो बच्चेदानी का बनने का प्रोसेस ये होता है कि वो 2 तरफ से, ये जो आप देख रहे हैं ये फुल बच्चेदानी है, इसको मैं हाफ कर दूं, ठीक है, हाफ, तो हाफ पोर्शन राइट साइड से आता है, हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड से आता है, फिर ये जाके ऐसे फ्यूज होता है ऊपर में। तो ये शेप आप देख रहे हैं, ठीक है। और बीच का जो पर्दा आएगा दोनों तरफ से, तो ये पर्दा अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, हट जाता है बॉडी में। लेकिन किसी फीमेल में ये पर्दा रह जाता है, या तो पूरा रह जाता है या आधा रह जाता है, तो उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। सब उसका नाम हो जाता है सेप्टेट यूट्रस। सेप्टम है, सेप्टम मतलब पर्दा। तो वो चीज़ अगर रहेगा तो इसमें वो बीच में कम हो जाएगी, तो दोनों जगह स्पेस कम है। तो इसमें खासकर सेप्टम पार्ट में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ऐसे केसेस में
प्रेगनेंसी होती भी है तो अबॉर्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जगह नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रहा, बीच में पर्दा है। आप इमेजिन कीजिए इतनी बड़ी जगह को, इसको मैं हाफ डिवाइड कर दूं, कितना कम जगह हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो जगह है ये आपका आधा हो जाएगा, तो नेचुरल जगह कम हो जाएगी। तो 3 महीना, किसी को 2.5 महीना, किसी को 4 महीना तक जाती है प्रेगनेंसी, फिर वो अबॉर्ट कर जाती है। ये जन्म से होता है। तो इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन से ही हम लोग नीचे से जाते हैं वजाइना के थ्रू, बच्चेदानी के अंदर जाते हैं और उस पर्दे को काट देते हैं, सिंपल। तो अपना वो पूरा क्लियर हो जाता है, वो पूरा एक नॉर्मल बच्चेदानी की तरह हो जाता है। लेकिन दूसरा इसका एक पहलू है कि सेप्टम नहीं होता, वो 2 यूट्रस होते हैं चिपके हुए। तो उस सिचुएशन में, जिसको हम लोग की बाइकॉर्निएट यूट्रस बोलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो वो एक मेजर सर्जरी है। वहाँ पे जाके पूरा दोनों यूट्रस को अलग करके फिर बीच से पर्दा काट के उसको एक करना पड़ता है। तो वो एक सिचुएशन है बाइकॉर्निएट यूट्रस, जहाँ पे हमको एक मेजर सर्जरी, मेट्रोप्लास्टी बोलते हैं, वो कराना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है यूट्रस में जो मैंने आपको बताया, जैसे फाइब्रॉइड हो गया या पॉलिप हो गया, या जन्म से प्रॉब्लम्स है जैसे सेप्टेट यूट्रस हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है आपको कंसीव करने में दिक्कत कर सकती है। तो ये आपको यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे ठीक होता है वो मैंने बताया। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हर ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। सो कीप फॉलोइंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।